डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नुसरत गुल और आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या ट्रांजिशंस, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, बट ड्यू टू सम मिस्टेक उसकी टाइटल स्लाइड में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बट आई विल सजेस्ट कि वो लेक्चर आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है और वो लेक्चर से ये जो प्रेजेंट लेक्चर है आपको समझने में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जब हम चार्ज ट्रांजिशंस की बात करते हैं, जैसे कि इन द प्रेजेंट केस हम मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र में हमें मेटल से लिगेंड चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त यह है कि हमारे पास इस मेटल में फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि लिगेंड को दे सकता है। सो इट शुड बी जो हमारा मेटल है इट शुड बी लो एनर्जी और इट शुड बी हाई एनर्जी, ठीक है ना। सो दैट जब ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो इट विल मूव फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी, ठीक। तो ये जो इसका एनर्जी गैप है डेल्टा ई, जितना ये एनर्जी गैप कम होगा उतना ये ट्रांजिशन फ्रॉम दिस मेटल टू लिगेंड ये फैसिलिटेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस गैप को कम करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल बी हेल्पफुल। कोई भी वो फैक्टर जो मेटल की एनर्जी को इंक्रीज करेगा या इस लिगेंड की एनर्जी को डिक्रीज करेगा, वो इस डेल्टा ई को डिक्रीज कर देगा। देख लीजिए फिर से, जो मेटल की एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, ये हमारा एनर्जी का बार है, जो मेटल की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा या लिगेंड की एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, तो वो हमारे इस मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर को फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि जितना डेल्टा ई कम होगा उतना ये ट्रांजिशन फिजिबल हो जाएगा, ठीक। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करूंगी। लेट मी जस्ट वाइप इट आउट, पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, फाइन, ताकि हम अच्छे से क्लियरली समझ सकें। चलिए, ये जो हमारी फिगर है इसमें सबसे पहले हमारे पास ये अनकोऑर्डिनेटेड मेटल है, यानी कि इस वक्त इसका किसी लिगेंड के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें जितने भी मेटल ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, तो ये डिजेनरेट है, इनकी सेम एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, तो ये जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है ये स्प्लिट होता है इनटू 2, लो एनर्जी T2G और हाई एनर्जी EG, ठीक है। ये हमारा हो गया अब मेटल, ये हमारा लिगेंड है। चूंकि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, इसलिए इसमें जरूरी है कि लिगेंड में वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और वो वेकेंट ऑर्बिटल्स कौन से होने चाहिए, पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो आवर ट्रांजिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस T2G टू दिस लिगेंड ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि इन द प्रेजेंट केस हमारे पास जो है T2G में ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अगर हमारे पास EG में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये ट्रांजिशन भी जरूर, यकीनन ये ट्रांजिशन भी हो सकता है, और बल्कि ये जो ट्रांजिशन है, सिंस यहाँ पे हमारा डेल्टा ई जो है, ये डेल्टा ई हमारे पास कम है कंपेयर टू दिस डेल्टा ई, ठीक है, कंपेयर टू दिस डेल्टा ई। तो ये जो डेल्टा ई है, इन दिस केस, in case of EG to this ligand charge transfer, this ये इसमें colored bands दिखाई देंगे क्योंकि it will fall in the visible region, ठीक है ना। और जब ये जितना ही डेल्टा ई बड़ा होगा तो ये हमारे अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है, जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होंगे। सो जितना डेल्टा ई कम होगा उतना हमारे पास कलर्ड बैंड्स के
चांसेस ज्यादा है। तो अब कौन कौन सी चीजें हैं जो इस मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर को फैसिलिटेट करेंगी? तो फॉर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर द मेटल मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए इसमें? filled orbital, जाहिर बात है, it must have filled orbitals, only then it can share the electrons. Low electronegativity and thus should readily share the electrons with the ligand. तो ये readily it should be ready enough to share the electrons. ठीक है, मेटल बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए रेडी होना चाहिए, और ये तब पॉसिबल है जब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है ना, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वेरी टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। इसका लार्जर साइज होना चाहिए इस मेटल का, ठीक है, सो दैट इट हैज गॉट लार्जर पोटेंशियल एनर्जी, लार्जर साइज लार्जर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैं थोड़ा सा समझा दूंगी आपको लार्जर साइज और लार्जर पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। देख लीजिए, मैंने आपको आई एम सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको ये समझाया था कि मेटल की एनर्जी जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ये गैप कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो जितना जितना साइज बढ़ता जाएगा मेटल का, ये जो एनर्जी हमारी है, अगर हमारे पास दो मेटल्स हैं ए एंड बी, ठीक है ना, बी हैज गॉट अ लार्जर साइज कंपेयर टू ए, तो ए की अगर ये एनर्जी है, बी की एनर्जी ये होगी। सो जितनी इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जितना इसका साइज बढ़ जाएगा, तो इसकी उतनी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी क्यों बढ़ जाएगी? साइज के साथ साथ जो हमारा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये शेल जो है ये बढ़ता जाता है, यानी कि अगर ये लेट अस से 3D है यहाँ पे, तो ये जो है 4D है। सो बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो जितनी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी उतना जो हमारा ये गैप है, उतना जो हमारा ये गैप है, ये वाला गैप, ये गैप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ये ट्रांजिशन फिजिबल बन जाएगा, ठीक है। तो सो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि डाउन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं ग्रुप में, यू नो, अगर हमारे पास 3 मेटल्स है ए बी सी, तो इसका सबसे ज्यादा साइज होगा सी का, ठीक है ना, और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो MLCT है ये ज्यादा होगा, इट विल बी मोर फैसिलिटेटेड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अलोंग द पीरियड चलेंगे, अगेन ए बी एंड सी, तो यहाँ पे सी जो है, मूविंग अलोंग द पीरियड, सी का साइज सबसे कम होगा, सबसे इट विल बी लीस्ट अमंग द 3। तो सी का साइज जब कम होगा तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये यहाँ पे ये इट विल बी समथिंग लाइक दैट। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे ए ये है, बी ये और सी है, जितनी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये जो डेल्टा ई हमारा है, दिस डेल्टा ई, ये इंक्रीज हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा MLCT है, मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन है, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एंड द पॉइंट्स आर transfer of electrons from low energy filled metal molecular orbitals to high energy vacant ligand pi molecular orbitals. So the ligand should be pi acceptor, while ligand metal charge unlike ligand metal charge transfer, while the ligand is a pi donor, ठीक है ना, क्योंकि सिंस इसमें मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मेटल विल बी अ डोनर, लिगेंड विल बी एन एक्सेप्टर। जबकि हमने लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर में देखा था, लिगेंड वाज अ डोनर, लिगेंड वाज अ पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, व्हाइल एज मेटल वाज अ पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। Ligands undergoing MLCT are CO, CN, NO, bipyridine thionate ions, means aromatic ligands. ये वो ligands है जो they undergo MLCT, metal to ligand charge transfer, यानी कि इन सब में vacant pi orbitals होने चाहिए, and all these should be pi acceptors. The transition of electrons takes place from filled T2G and EG metal orbitals. जैसा कि मैंने आपको समझाया, the vacant pi star ligand orbitals, but we observe color bands when the transitions take place from EG to the vacant ligand orbital in case of electron rich metals, ठीक है। electron rich metals जो होते हैं ना, electron rich metals में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये हमारा T2J है, ठीक है, ये हमारा EG है,
ठीक है ना। और ये हमारा जो है लिगेंड है, क्योंकि मेटल टू लिगेंड हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं जो जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होते उसमें सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड वी हैव टू गो फॉर दिस मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन। मगर इसमें जो मेटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो T2G है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिच में इलेक्ट्रॉन्स आर इवन फाउंड इन दिस Eg, और ये वाला जो है मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर जहाँ पे Eg के फील्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो जाता है। और चूंकि लेस डेल ई चाहिए होती है, दिस फॉल्स इन द विजिबल बैंड, और हमें क्या मिल जाते हैं, वी ऑब्जर्व कलर बैंड्स। ठीक है, चलिए, नाउ वी हैव गॉट मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिगेंड्स आर नॉट इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास एक ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम देखते हैं कि वी हैव गॉट डिफरेंट मेटल्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट द सेम मेटल, इट इज लाइक M, this is N plus, this is M plus। ठीक है, वी हैव हमारे जो ट्रांजिशंस होते हैं, इसमें हमारे ट्रांजिशंस होते हैं फ्रॉम वन ऑक्सीडेशन स्टेट टू अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ये जो हमारे मेटल टू मेटल ट्रांजिशंस है, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर्स है, दिस आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। जो आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं वो आपको ज़्यादातर लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर्स में ही मिलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे Fe+3 टू Fe+2 ये पर्शियन ब्लू है, और अगर हमारे पास Fe+2 Fe+3 है, टर्नबल्स ब्लू है, तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है फ्रॉम वन ऑक्सीडेशन स्टेट टू अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे इसमें ट्रांजिशंस होते हैं। इन केस ऑफ रस्ट इवन इनफैक्ट वी सी कि हम देखते हैं ब्राउन कलर देखते हैं, दैट इज अगेन +2 टू +3। हम देखते हैं फेरस उसमें ये हो जाता है ट्रांजिशन, तो इसकी वजह से हमें कलर दिखता है। तो हमारे पास जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है Pb3O4, इसमें Pb+2 टू Pb+4। इसी तरह हमारे पास ये इंटरलिगेंड चार्ज ट्रांसफर्स भी होते हैं, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर्स भी होते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, फ्रॉम वन लिगेंड टू अनदर। जैसे हमारे पास ये है, ये कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, इसमें CO भी है, इसमें X3 भी है। अगर आपको याद होगा, ये जो हमारा X3 है ये हैलाइड है, एंड दिस अ पाई डोनर, जबकि CO इज अ पाई एक्सेप्टर। सो इस कॉम्प्लेक्स में आपको वो ग्रुप भी है, वो लिगेंड भी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो भी है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन सच केसेस जब आपको ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट है जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स है, एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, इन दैट केस वी ऑब्जर्व लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और इसमें मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगेन आयोडीन एंड बाइपिरिडीन, आयोडीन डोनर है, बाइपिरिडीन एक्सेप्टर है, सो अगेन बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर प्रेजेंट, और इसमें लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर takes place when both pi donor and pi acceptor ligands are present. Halide, pi donor, CO group is a pi acceptor, iodine, pi donor, BiPy या bipyridine, it is again a pi acceptor. The metal is not involved in such transfer, and the ligands present should be both oxidizing agents and reducing agents. Reducing agent जो electron देगा, और oxidizing agent जो electron accept करेगा। In such transitions mostly color bands are not observed, लेकिन in case of this complex जिसमें bipyridine और iodine ligands है, इसमें हम yellow color देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, देयर इज एवरी लाइक्लीहुड कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिशन में मिले। तो आपके पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि कैडमियम सल्फाइड है, मर्क्यूरी सल्फाइड है, और बेरिलियम आयोडाइड है, ये कलर्ड है। क्यों कलर्ड है, इसके ऑप्शंस दिए गए होंगे। बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और DG ट्रांजिशंस, या कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, DG ट्रांजिशंस। सबसे पहले जो हमारा कैडमियम है, मर्क्यूरी एंड बिस्मथ है, इन तीनों में d ऑर्बिटल्स फील्ड है, सो नो चांस ऑफ DG ट्रांजिशंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा ये हो गया कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन DG ट्रांजिशंस और ये दोनों, ठीक है, ये रूल आउट हो गए। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट नेक्स्ट विल एड्रेस, हमारे पास नेक्स्ट है, एक्सक्यूज मी, हाँ, इसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास इसमें सल्फर एंड आयोडीन है, और हमें ये पता है कि ये दोनों जो है ये पाई डोनर्स है। जब ये पाई डोनर्स है तो जाहिर सी बात है
ये लिगेंड्स है, दोज आर पाई डोनर्स, तो इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। सो इन दिस केस जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूल आउट किया डी ट्रांजिशंस, और डी ट्रांजिशंस क्यों, क्योंकि इसमें फील्ड दीज हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, तो हमारे सी और डी ऑप्शन रूल आउट हो गए। इसके बाद हमने देखा कि इसमें पाई डोनर्स ये है लिगेंड्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तीनों फील्ड डी ऑर्बिटल्स है, 10 डी ट्रांजिशंस आर रूल्ड आउट, लिगेंड्स पाई डोनर्स है, दस इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा हमारा है MnO4, बेसिकली इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो बेचारी हिल गई है, तो इट इज समवेयर हियर, MnO4 नेगेटिव और ये भी ReO4 नेगेटिव है। Is MnO4 is deep purple and whereas ReO4 is colorless. This is due to greater energy required for. ठीक है जी, चलें एक मिनट, हमारे पास क्या है, ओके ये क्यों है, अगर MnO4 नेगेटिव हमारे पास इट इज डीप पर्पल, ReO4 नेगेटिव जो है ये कलरलेस, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो रीजंस क्या बताए गए हैं, डी ट्रांजिशंस इन Re कंपेयर टू Mn, डी ट्रांजिशंस Mn कंपेयर टू Re, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O to Re कंपेयर टू O to Mn, या चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O to Me कंपेयर टू O to Re। कौन सा ये कलर और कलरलेस होने की सिर्फ एक वजह होती है, और वो मोस्टली ये होती है कि जो हमारा क्या कहेंगे जी, हमारा जो एनर्जी गैप है, जो हमारा एनर्जी गैप है, हमारा एनर्जी गैप जो है वो अगर कम हो जाएगा, एनर्जी गैप जब कम हो जाएगा, तो चूंकि ये हमारे पास ऑक्सीजन, इसमें ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन डोनर है, तो जब ये गैप, ये डेल्टा ई कम हो जाएगा, जो कोई वजह होगी इस डेल्टा ई के कम होने की, तो उसी वक्त ये विजिबल हो सकता है, क्योंकि ये विजिबल रीजन में फॉल करेगा। यहाँ पे चूंकि ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होगी फॉर दिस ट्रांजिशन, तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करेगा, जिसकी वजह से ये कलर्ड नहीं होगा। हम देख लेते हैं, चलिए जी, हमारा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इनका सेम है, दोनों +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है हमारे पास बचते हैं दो, ये हमारे पास मेटल्स, ये एक तो मैंगनीज है और यूरेनियम है, तो इसमें हम देखते हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 8 को। ठीक है, और ग्रुप 8 हमारा क्या है, मैंगनीज, दिस इज टेक्नीशियम एंड दिस इज यूरेनियम। ठीक है, आपको पता है कि व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप, जब हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो यूरेनियम है इसका लार्जेस्ट साइज होगा। ठीक है, तो हमारे इन दिस केस यूरेनियम की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लार्जेस्ट होगी, तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा ये है हमारा लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन। ठीक है ना, ऑक्सीजन इज डोनर, तो ऑक्सीजन सेम है दोनों केस में, लिगेंड इज सेम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। इन केस ऑफ मेटल हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैंगनीज है इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, कंपेयर टू Re, अगर ये Mn है तो ये Re ये है हमारी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी एनर्जी गैप है डेल्टा ई जो है, इट इज क्लियरली इट इज लेसर इन दिस केस, इन केस ऑफ Mn, डेल्टा ई डैश जो हमारा इन केस ऑफ Re है, ये ग्रेटर है कंपेयर टू, ये ग्रेटर है कंपेयर टू Mn। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो है इट मे फॉल इन द विजिबल रीजन। ठीक है, ये फॉल कर रहा है विजिबल रीजन में क्योंकि ये डेल्टा ई कम है कंपेयर टू दिस रीजन जो कि ज्यादा है, तो यही वजह हो सकती है कि चार्ज जो एनर्जी, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, हमें ग्रेटर एनर्जी किसके लिए चाहिए, ReO4 के लिए, क्योंकि इसका लार्जर साइज है, लार्जर एनर्जी है, लार्जर साइज मतलब लार्जर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें पता है इन केस ऑफ मैंगनीज ये 3D आउटर मोस्ट शेल 3D5 है, टेक्नीशियम में 4D5 है, और यूरेनियम में हमें 5D5 है। तो ये जो हमारा मैंगनीज है ये 3D है, राइट, हमारा मैंगनीज जो 3D है और ये 5D है। तो सिंस द एनर्जी नीडेड इज लार्जर इन केस ऑफ यूरेनियम, ये एनर्जी गैप ज्यादा है, और जब ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी फॉलोइंग इन द
अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करोगा, इसी की वजह से Mn कलरलेस, Mn कलर्ड होगा, और ये जो है हमारे पास जो ReO4 है ये कलरलेस होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड in case of O to Re compared to O to Mn. I hope it is clear. ठीक है, let me erase it first, then I might have written certain points मैंने लिखे होंगे इसमें. चलिए then we'll discuss the points. ठीक है, okay. चलिए जी, हमारा हो गया ये. Okay, so in the two complexes, इन दो कॉम्प्लेक्स आयंस में क्या है, ऑक्सीजन इज द पाई डोनर लिगेंड, इसमें भी ऑक्सीजन पाई डोनर है, इसमें भी ऑक्सीजन पाई डोनर है. मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड आरी ग्रुप 8 को बिलोंग करते हैं विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें 3d5 में है, इसमें 4d5 में है, इसमें 5d5 में है. यानी कि रीनियम हैज हाईएस्ट एनर्जी. जब इसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली लिगेंड टू मेटल एनर्जी गैप बढ़ जाएगा. ठीक है, जब एनर्जी गैप बढ़ जाएगा इट विल नीड ग्रेटर एनर्जी फॉर ट्रांजिशन. ग्रेटर एनर्जी का मतलब है कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन से एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये कलरलेस होगा. ठीक है, सो डेल्टा ई, इसका मतलब है हाईएस्ट एनर्जी दस लार्जेस्ट डेल्टा ई हैंस कलरलेस. यानी कि इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है. वो ऑप्शन सी क्या है, ये MnO4 डीप पर्पल है, व्हाइल ReO4 नेगेटिव ये जो है कलरलेस है. रीजन बीइंग कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O to Re, it requires greater energy compared to O to Mn, for the reason कि Re has greater energy, Re has larger size, it has greater potential energy. तो O to Re का delta E ज़्यादा है compared to O to Mn. For that reason, MnO4 negative, it is what we say it is colored, while as हमारा ReO4 ये colorless है. ठीक है, I hope I have been able to make things easier for you, और मुझे यकीन है कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा. If you really like my lectures, तो आप please like, share and subscribe